जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एलॉन मस्क का ट्विटर को टेक ओवर कर लेना कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इतना हवा क्यों हो रहा है। देखिए, एलॉन मस्क ट्विटर के अब नए ओनर बन चुके हैं। इसके पहले ट्विटर में कई सारे लोगों के शेयर थे, तो ऐसा था कि ट्विटर में जब भी कोई फैसला होता था तो वो कई सारे लोगों की सर्वसम्मति के बाद ही हो सकता था। मतलब एक व्यक्ति उसमें कुछ नहीं कर सकता था। इसके अलावा अब क्योंकि एलॉन मस्क ने पूरी कंपनी खरीद ली, जिसमें कि पहले वो मात्र 9% के हिस्सेदार थे, लेकिन अब 100% वो कंपनी उन्हीं की हो चुकी है। और अगर हम आज के समय की बात करें ट्विटर को, मतलब ये मानिए कि चाहे मिडिल ईस्ट की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, कई देशों में जो बड़े जन आंदोलन आज की डेट में हो रहे हैं, उसमें ट्विटर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि ट्विटर के ऊपर आपको चीज़ें, जानकारियाँ शेयर इस तरीके से करने की आज़ादी है जिस तरीके से आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सकते। प्लस यहाँ पर कनेक्टिविटी लोगों की बहुत जल्दी जुड़ जाती है और यहाँ पर हर तरह के लोग भी मौजूद हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे सरकार भी इस प्लेटफॉर्म का कितना ही विरोध करे, लेकिन उसके बाद भी प्लेटफॉर्म से हटती नहीं है। ऐसे में जब एलॉन मस्क ने ट्विटर को पूरा का पूरा खरीद लिया है, तो अब फ्री स्पीच के ऊपर एक बार फिर से बवाल उठ गया है। दरअसल क्या है, अभी ट्विटर में जो एक चीज़ मुझे ठीक लगती है वो ये है कि एक बार आपने कोई ट्वीट कर दी तो आप उसको दोबारा एडिट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कुछ लिख दिया और फिर एडिट कर दिया और फिर बाद में सबसे किसी को पता ही नहीं चल रहा। आपको वो ट्वीट डिलीट ही करना पड़ेगा। इसीलिए आप देखेंगे कई सारे लोगों की चोरी भी पकड़ी जाती है कि भाई देखो, इनने पहले क्या किया था और अब क्या किया है। अब ऐसे में कई सारे सवाल इसके आसपास उठ रहे हैं। उनमें से ही कुछ सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए कि क्यों वाकई में ट्विटर के ऊपर एलॉन मस्क का जो मालिकाना हक हो गया है वो हुआ ही है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने ट्विटर इंक को $44 बिलियन, मतलब करीब 33,800 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। वैसे एलन मस्क के ट्विटर पर मालिकाना हक पर ट्विटर की ओर से आधिकारिक घोषणा भी की जा चुकी है, क्योंकि इस खरीद पर ट्विटर बोर्ड की ओर से मुहर लग चुकी है। ट्विटर पर लगातार फ्री स्पीच को बढ़ावा देने की बात कहने वाले एलन मस्क के कंपनी को खरीदने के बाद से ही इस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर यूजर्स ने कई तरह की शंकाएं जताना शुरू कर दी। दरअसल ट्विटर का मालिक बन जाने के बाद एलन मस्क का अगला कदम क्या होगा, लोगों की इस बात पर चिंता सता रही है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जो लोगों के मन में समय आ रही हैं। सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि भैया, क्या ट्विटर के ऊपर अब हेट स्पीच बढ़ जाएगी? तो एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने के बाद से एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकार समूह ने चिंता जताई है। दरअसल ट्विटर की कंटेंट को मॉडरेट करने की पॉलिसी को लेकर मस्क मुखर रहे हैं। वैसे इस तरह की शंका का कारण ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क का वो ट्वीट भी है, जिसमें उन्होंने फ्री स्पीच को काम कर रहे लोकतंत्र का मजबूत आधार बताया है। दरअसल ट्विटर पर एलन मस्क के एकाधिकार के बाद मानवाधिकार समूह को लग रहा है कि इससे पॉलिसी, फीचर और एल्गोरिथम में किया जाने वाला बदलावों से मानवाधिकारों पर बुरा असर पड़ेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि एलन मस्क द्वारा किए जाने वाले ऐसे किसी भी संभावित निर्णय के बारे में चिंतित है, जो ट्विटर द्वारा ऑनलाइन हेट स्पीच को मॉडरेट करने के लिए डिज़ाइन की गई नीतियों और तंत्र को लागू करने के लिए लिया जा सकता है। इसके बाद एक और सवाल आता है कि क्या, मतलब जो हम फ्री स्पीच की बात करते हैं वो कोई पूर्ण अधिकार नहीं है जो इसके ऊपर बातें चल रही हैं? तो देखिए, ह्यूमन राइट्स वॉच की वकील डेब्रा ब्राउन ने इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी राइटर से बातचीत में कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्री स्पीच एक पूर्ण अधिकार नहीं है। यही कारण है कि ट्विटर को अपने सबसे कमज़ोर यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखने की कोशिशों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। मानवाधिकार समूहों की ओर से फ्री स्पीच को पूर्ण अधिकार न बताया जाना चौंकाने वाला बयान है, क्योंकि ये मानवाधिकार समूह लंबे समय तक ट्विटर पर फ्री स्पीच के नाम पर ही लोगों के बीच खुलकर अपनी बात रखते आए हैं। वहीं अब ये समूह फ्री स्पीच को एक पूर्ण अधिकार मानने से कतरा रहा है। आसान शब्दों में कहा जाए तो फ्री स्पीच की बात करने वाले मानवाधिकार समूह को एलन मस्क के ट्विटर को खरीदे जाने के बाद उन पर सवाल खड़े करने वालों को डर सताने लगा है, क्योंकि खुद को फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट कहने वाले एलन मस्क इन लोगों को भी ट्विटर पर जगह दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, अब ये बातें तो कई सारी चीज़ें सवाल खड़े करेगी। इसके अलावा एक और चीज़ ये उठती है कि भाई, क्या ट्विटर का इस्तेमाल व्यावसायिक हितों के लिए होगा? भाई, एलन मस्क कई बड़ी कंपनियों के मालिक हैं जिनका कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ है। ट्विटर को खरीदने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स शंका जाहिर कर रहे हैं कि टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के सीईओ एलन मस्क अब इस कंपनी के मालिक हैं। तो शंकाएं जताई जा रही हैं कि एलन मस्क अपने व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए ट्विटर का इस्तेमाल अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सरकार से इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग की थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे भारत में ही उत्पादन न करने के कारण नकार दिया था। लोग अब शंका जाहिर कर रहे हैं कि अपने व्यावसायिक हितों को साधने के लिए एलन मस्क ट्विटर की पॉलिसी को लचीला बना सकते हैं, जिससे सीधे तौर पर कई देशों की सरकारों को अपने पाले में आने के लिए ट्विटर यानी कि एलन मस्क माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट की पॉलिसी को टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा चीन के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई, चीन को अमेरिका के ऊपर बढ़त मिलेगी। दरअसल दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस ने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए एलन मस्क पर सवाल खड़े किए हैं। जेफ बेजोस ने ट्वीट में लिखा है कि रोचक सवाल यह है कि क्या चीनी सरकार को टाउन स्क्वायर पर थोड़ी रियायत मिलेगी?
दरअसल जिस ट्वीट को जेफ बेजोस ने रिट्वीट किया है उसमें बताया गया है कि अमेरिका के बाद चीन टेस्ला का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। टेस्ला के इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी का सबसे बड़ा सप्लायर भी चीन है। 2009 में चीन के ट्विटर को बैन करने के बाद चीनी सरकार को प्लेटफॉर्म पर कोई रियायत नहीं दी गई थी, लेकिन अब ये बदला जा सकता है। हालांकि जेफ बेजोस ने साफ किया था कि इस सवाल का मेरा अपना जवाब है, शायद नहीं, लेकिन हम देखेंगे कि मस्क इस तरह की जटिलता से निपटने के लिए किस तरीके से खुद को तैयार करते हैं। इसके अलावा फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट वाली अप्रोच कितनी सही है, ये बात भी उठेगी। दरअसल एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद ट्वीट करके कहा था कि मैं आशा करता हूं कि मेरे सबसे बुरे आलोचक भी ट्विटर पर बने रहेंगे, क्योंकि फ्री स्पीच का यही मतलब है। कई यूजर्स का मानना है कि एलन मस्क की फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट वाली अप्रोच की वजह से ट्विटर पर पॉलिसी के उल्लंघन के चलते बंद हुए अकाउंट्स को फिर से शुरू किया जा सकता है। इन अकाउंट्स में सबसे बड़ा नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। हालांकि दुनिया भर के कई यूजर्स ट्विटर की पॉलिसी की वजह से ब्लॉक किए जा चुके हैं। इस कंडीशन में देखना ये दिलचस्प होगा कि एलन मस्क फ्री स्पीच को ट्विटर पर खुलकर लागू करने के लिए क्या फैसला लेने वाले हैं। फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट वाली अप्रोच को लेकर शंका जताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही तमाम ऐसे लोगों के ट्विटर पर वापसी हो सकती है, जैसे कि कंगना रनौत का भी नाम इनमें से एक है, क्योंकि उनको भी ट्विटर पर बैन कर दिया गया था। अब हो सकता है कि भाई उनका भी अकाउंट वापस आ जाए। इसके अलावा पॉलिटिकल एजेंडा ट्विटर तय कर सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर भले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर जाना जाता हो, लेकिन ट्विटर को दुनिया भर में राजनीतिक और मीडिया का एजेंडा तय करने वाले प्लेटफॉर्म भी माना जाता है। तकरीबन हर देश के राजनेताओं से लेकर मीडिया के धुरंधर तक ट्विटर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। वहीं एलन मस्क द्वारा ट्विटर को खरीदने के बाद शंका जताई जा रही है कि माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर राजनीतिक एजेंडा तय करने वालों को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे एक तरफा राजनीति झुकाव बढ़ेगा और इसकी संभावना पैदा हो सकती है। बता दें कि ट्विटर राजनीतिक एजेंडा सेट करने का आरोप अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के कई ट्वीट्स पर चेतावनी का लेबल लगाने से शुरू हुआ था, जिससे इस बात की बहस बढ़ गई थी कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अधिकार क्या इतने असीमित हो सकते हैं कि वह दुनिया की महाशक्ति कहलाने वाले देश अमेरिका के ही राष्ट्रपति के ट्वीट को मैनिपुलेटेड लेबल के साथ प्रकाशित कर दे। इसके अलावा अब एक बात यह भी उठ रही है कि भाई क्या ट्विटर जवाबदेह रह जाएगा, क्योंकि देखिए भारत में ट्विटर की नीतियों पर लंबे समय से सवाल उठाया जा रहा है। एलन मस्क द्वारा खरीदे जाने से पहले ट्विटर पर सार्वजनिक कंपनी के तौर पर पहचान रखती थी, जिस पर सभी लोगों के प्रति जवाबदेही थी। लेकिन अब ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी बन चुका है, क्योंकि इसमें एलन मस्क सीधे तौर पर सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर को लेकर शंका जताई जा रही है कि अब इस कंपनी की लोगों के प्रति जवाबदेही तय नहीं होगी, क्योंकि एलन मस्क इसे अपने हिसाब से चलाएंगे। भाई सीधी सी बात है, एकाधिकार इसी को तो कहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो हम वोक को कहते हैं ना, वोक और अनवोक जो होता है कि भाई कई लोग हैं जो लिबरल हैं और कई लोग नहीं हैं, इनके बीच में ट्विटर वॉर बढ़ सकता है। तो देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले वोक यानी किसी भी धर्म, जाति, पंथ समेत सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखने वाले यूजर्स अब ट्विटर के भविष्य पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल ये कथित वोक यूजर्स आमतौर पर ट्रोलर्स के निशाने पर रहते हैं। एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने के बाद इस बात की शंका जताई जा रही है कि फ्री स्पीच के नाम पर अपनी राय रखने वालों को ट्रोल करने वालों पर शायद कार्रवाई अब नहीं होगी, क्योंकि फ्री स्पीच के नाम पर एलन मस्क सभी तरह के लोगों को ट्विटर पर बराबर जगह देने के पक्ष में नजर आते हैं, क्योंकि वो ट्विटर की कंटेंट को मॉडरेट करने की पॉलिसी के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं। इसीलिए शंका जताई जा रही है कि इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वोक वर्सेस अनवोक का ट्विटर वॉर बढ़ने वाला है। इसके अलावा पराग अग्रवाल ने ट्वीट करते हुए बताया था कि भाई ट्विटर का भविष्य अंधकार में है। तो ऐसे में जो सीईओ थे उन्होंने ही एलन मस्क द्वारा कंपनी को खरीदने पर इस डील पर एक मीटिंग में कर्मचारियों से कहा था कि मस्क की लीडरशिप में ट्विटर का फ्यूचर काफ़ी खराब है। इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि एलन मस्क के नेतृत्व में कंपनी अब किस दिशा में जाने वाली है। दरअसल पराग अग्रवाल को ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी का करीबी माना जाता है। एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने के बाद से ही शंका जताई जाने लगी थी कि पराग अग्रवाल को कंपनी से निकाला जा सकता है। बहुत हद तक संभावना है कि पराग अग्रवाल का ये बयान इसी संदर्भ में दिया गया हो। वैसे जैक डॉर्सी और एलन मस्क के नेतृत्व में क्या अंतर होगा, ये भी हम लोग समझ लें तो ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी घोषित तौर पर खुद को वामपंथी विचारधारा का समर्थक बताते हैं। हालांकि जैक डॉर्सी का दावा था कि उनकी विचारधारा का ट्विटर की नीतियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन दक्षिणपंथी विचारधारा के यूजर्स का हमेशा से ही कहना रहा है कि ट्विटर पर विरोधी विचारधारा की आवाज़ को हमेशा दबाया जाता है और दावा किया जाता है कि दक्षिणपंथी विचारों के तर्कों को दबाने के लिए ट्विटर अपनी नीतियों में बदलाव भी करता रहता है। यहाँ तक कि ट्विटर पर दक्षिणपंथी विचारधारा के खिलाफ प्रोपेगेंडा को भी बढ़ावा दिया जाता है। ट्विटर जानबूझकर ऐसे लोगों को प्रमोट करता है जो दक्षिणपंथी विचारधारा के खिलाफ हैं। वहीं एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने के बाद शंका जताई जा रही है कि फ्री स्पीच की हिमायत के नाम पर दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों को ट्विटर पर बिना रोक टोक के अपनी बात कहने का प्लेटफॉर्म मिल सकता है, जबकि इससे पहले आमतौर पर ऐसे यूजर्स को रिपोर्ट करने पर ट्विटर अपनी नीतियों के तहत उन पर कार्रवाई करता था और कई सारे केसेस में तो अकाउंट को ब्लॉक भी कर देता था। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये हर एक के मन में आ ही रही हैं, तो अब देखना होगा कि इन चीज़ों को लेकर क्या पॉलिसीज ट्विटर अख्तियार करता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।